पवन सिंह को चिढ़ाने के लिए सब हो रहा है, सब चिढ़ाने। टिकट वापस करके पवन सिंह सही किया। पवन सिंह बीजेपी के पार्टी के विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बिहार के प्रेजेंट, वो बोला नचनिया बचनिया देश क्या चलाएगा। कि सनी देओल को भी लड़ाया गया था पिछली बार लोकसभा चुनाव और वो जीत गए। दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि सियानी बिल्ली खम्मा नोचे। किसी भी तरह का कोई भी स्टार है वो अपनी कार्यशैली पिछला छोड़ के आ जाए राजनीति में तो सपोर्ट करे। अभी हमारी मौजूदगी पटना के रेलवे स्टेशन पे है और आप अभी देख रहे हैं द टुडे बिहार। अभी हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है और इसके लिए जो है हर पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गई है और कहीं कहीं से तो सीट का भी ऐलान हो गया है कि किनके खाते में कौन सा सीट गया है। इसी के लिए हम यहाँ पे लोगों से जुड़ेंगे और ये जानेंगे कि अभी जो है सबसे जो ट्रेंडिंग मोड पे है वो ये है कि पावर स्टार भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जो है उनको लोकसभा का सीट मिला है, लेकिन फिर भी उन्होंने इनकार कर दिया है। तो इस पे हम जनता की राय लेंगे कि आखिर जनता क्या चाहती है और जनता को क्या लगता है ये सही है या गलत है। जी आप बताइए कि पवन सिंह को जानते हैं ना, पावर स्टार हैं। हाँ। तो उनको जो है बीजेपी टिकट दी है। कहाँ से? बंगाल से दी है, आसनसोल से। क्लियर तो नहीं हुआ है। क्लियर है, एकदम क्लियर है। क्लियर नहीं हुआ है, हमने क्लियर है। सिंह बोल रहे हैं कि हम नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि राजनीति में हम नहीं जाएंगे। अब अंदरूनी मामला क्या है हम ना जानते हैं ना आप जानते हैं। उनको डिक्लेयर नहीं किया गया था जी, आसनसोल से ही चुने रहे। डिक्लेयर हो गया था, पूरा न्यूज में चल रहा था। बाबूजी नहीं हुआ था, आप जबरदस्ती कहोगे तो कैसे? डिक्लेयर नहीं हुआ था। उनको हो सके कहा गया होगा जो वहाँ से लड़िए। मनोज तिवारी जी को डिक्लेयर किया गया था। जो आपको ट्विटर जानते हैं, ट्विटर पे वो खुद लिखे थे। ठीक है, टिकट वापस करके पवन सिंह सही किया। पवन सिंह अपने आप को पावर स्टार बोलता है ना, और बिहार और भोजपुरी की इज्जत बचाना चाहता है ना, पावर स्टार कहलाना चाहता है तो बीजेपी छोड़ दे। क्योंकि उसी बीजेपी के पार्टी के विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बिहार के प्रेजेंट, वो बोला नचनिया बचनिया देश क्या चलाएगा। अरे वो विजय सिन्हा हमारे अब देश के बिहार के उप सीएम है ना, जाके पूछो योगी से, निरहुआ है यूपी में, मनोज तिवारी है बीजेपी में, रवि किशन है बीजेपी में, पवन सिंह को बीजेपी। अरे पवन सिंह बिहार को इज्जत बचाना चाहता है तो बीजेपी छोड़ दे भाई, निर्दलीय लड़ ले। और दूसरी बात, जहां लड़ रहा था ना बिहारी बाबू पहले से वहां पे है, और बीजेपी आपसी लड़ाने की बात करता है, हमेशा आपस में झगड़ा कराता है, परिवार में झगड़ा कराता है, बिहारी बाबू के सामने खड़ा कर। देखिए एक बात हम आपको बताएंगे कि आप जहाँ पे बात कह रहे हैं कि लड़ाने की बात कर रहे हैं, तो अक्षरा सिंह से इनकी लड़ाई चलती है, आपको तो पता होगा। ट्रेंडिंग एकदम रहता है मुद्दा। लेकिन वहाँ से अब ये बात चल रही है ना कि अक्षरा सिंह को लड़ाया जाएगा। क्या कहेंगे? अक्षरा सिंह वहाँ लड़ने जा रही है। पवन सिंह शर्म करे ना, छोड़ देना बीजेपी। उनके पवन सिंह को चिढ़ाने के लिए सब हो रहा है, सब चिढ़ाने। पवन सिंह तो इंटरव्यू में ये कहे थे कि अगर आरा से हमको दिया जाएगा तो हम लड़ेंगे। तुम पावर स्टार है ना, आज से नहीं, जब से चुनाव के माहौल हो गया ना, 4-5 महीने से टिकट के लिए इधर भटक रहा है। क्या यार तुम भोजपुरी की इज्जत रखे हो, टिकट के लिए तुमको भटकना पड़ेगा। जब बात कर रहे हैं महागठबंधन से जो है खेसारी लाल को भी लड़ाया जा रहा है। खेसारी लाल खुलेआम बोल दिया हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कहाँ बोला है कि चुनाव लड़ेंगे? खेसारी लाल है। खेसारी लाल डायरेक्ट बोला है, नर के राजा बनना पसंद है, स्वर्ग का नौकर नहीं। खेसारी लाल बता दीजिए कहीं खेसारी लाल को चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। पवन में अंतर है बहुत भाई। खेसारी लाल को भटकना नहीं पड़ेगा, एक कॉल पे 10 टिकट आएगा, 10 पार्टी से आएगा। एक ये सवाल आपने किया कि खेसारी लाल तो प्रचार करे, नहीं, वो जिस क्षेत्र से आते हैं उसको आप भी बुला सकते हैं पैसे दे के, मतलब अगर आपके लिए उपलब्ध रहेंगे तब, ठीक है, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। मेन इशू क्या है ये मैं सोचता हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, जो भी फिल्म स्टार हैं, क्रिकेट के स्टार हैं या किसी भी तरह के कोई स्टार है जो पॉलिटिक्स में नहीं है, तो या तो पहले वो अपना जो पिछले का कैरियर है, जैसे क्रिकेट है तो क्रिकेट को पूरी तरह छोड़ दे, फिल्म स्टार है तो पूरी तरह फिल्म को छोड़ दे, तब राजनीति में आए, तो जाके यहाँ इस देश का और इस राज्य का और जनता का भला होगा। क्योंकि मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ ये बात कि सनी देओल को भी लड़ाया गया था पिछली बार लोकसभा चुनाव और वो जीत गए। दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि वो स्टार जीत तो गया, पर लोकसभा संसद में उनकी मौजूदगी मात्र 2 दिन रही। ये कितने दुख की बात है। तो जो इंसान संसद में मात्र 2 दिन जाएगा वो क्या अपने क्षेत्र का विकास करेगा? गौतम गंभीर बोले हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर आप चलेंगे गलत राह पे। गौतम गंभीर का पहले ये स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? जब उनका टिकट कटा तो आया। ये कब आया? तो इसको एक ही शब्द में यहाँ पे बोला जाता है कि सियानी बिल्ली खम्मा नोचे। तो मैं एक जनता होने के नाते, अपने बिहार, अपने देश के हित के नाते जितने भी स्टार है उनसे अनुरोध करता हूँ कि जो आपकी पिछली जीवन रही है
उसको त्याग दे, तब पॉलिटिक्स में आए तो शायद देश का, राज्य का और जनता का भला होगा। लेकिन अगर ऐसा होता रहा तो ये देश सदियों से पीछा रहा है, पीछे रह जाएगा। जैसे हमारा बिहार स्टेट सदियों से पीछे है, आज भी पीछे रह जाएगा। तो जनता लोग से भी निवेदन है, ये सब चीज़ के खिलाफ बोलिए। और अच्छा ये बताइए कि इस फील्ड में कौन आए, आपके अनुसार से इस फील्ड में कौन आए? मैं बार बार एक बात और यहाँ बोलता हूँ कि आप देखेंगे तो किसी माँ बाप से पूछेंगे तो बोलेगा कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, मेरा बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है। हर क्षेत्र में बात करेंगे परिवार, पर वो परिवार कभी ये नहीं बोलेगा कि यार जब देश के लिए, देश चलाने के लिए नेता ही बनना पड़ेगा तो क्यों नहीं मैं अपने घर से एक बच्चा को नेता की लाइन में भी दूं। एक अच्छा इंसान जब तक पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा, एक नीचे तत्वा ऊपर तत्वा जो भी है, परिश्रम करके जब तक उस क्षेत्र में नहीं जाएगा तब तक वो न दर्द जानेगा। बताइए अभी की राजनीति में अच्छा व्यक्ति कौन है, अच्छा इंसान कौन है और अच्छा नेता कौन है? देखिए, नेता कौन अच्छा है कौन बुरा है इसका फैसला करना जनता का काम है। दूसरा, कोई नेता गलत है उसका फैसला न्यायालय का काम है करना। जनता का काम है, कोई भी नेता आई वोट करेगा वो, क्या कि वोट तो अधिकार है, और अगर मान लिया जाए नहीं भी करेगा तो भी नेता जीत जाएगा, तो वोट तो करना पड़ेगा। पर हाँ, जो हमारे देश में सिस्टम है, हमारे देश में इतनी तरह की संस्थाएं हैं, इतने तरह के विभाग हैं, अफसर लोग हैं, उनको आगे आना पड़ेगा इस देश में बदलाव के लिए, अच्छा देश बनाने के लिए। अफसर में जयंत सिन्हा का नाम सुने हैं? हाँ बताइए। जयंत सिन्हा जो है वो भी कह रहे हैं कि हम नहीं लड़ेंगे बीजेपी से इस बार। टिकट नहीं मिल रहा है ना भैया उनको। तो क्यों नहीं? वो तो IFS थे, इंडियन फॉरेन सर्विस, उनके पिताजी IAS थे। यही बात तो मैंने रखा कि आपको आगे आना पड़ेगा। मान लीजिए बीजेपी ने आपको टिकट नहीं दिया, आप इंडिपेंडेंट लड़ो, मैं आपको ले चलता हूँ TN सेशन, चुनाव आयुक्त। हमको नहीं लगता है कि वहाँ से लोगों को पता चला कि चुनाव आयुक्त होता क्या है। वो पहला शख्स था जिसके नाम से लोग जाने कि चुनाव आयुक्त होता क्या था, और उसने अपनी हिम्मत दिखाई, कोशिश किया, प्रयास किया इस देश के लिए, राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ा। जबकि सबको ही जानता है कि राष्ट्रपति का चुनाव वही जीतेगा जो पॉलिटिकल पार्टी जिसको सपोर्ट करेगी, फिर भी वो बंदा लड़ा। तो हाँ, तो देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए इन लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। जैसे कि आप ले लीजिए, अरविंद केजरीवाल को सीधा बोला गया था कि आप धरना पे क्यों बैठे हो, आप में ताकत है, आप विधानसभा आओ, लोकसभा आओ, देश को बदलो, जो कानून लाना नियम लाओ। वो भी IAS अफसर था, छोड़ा, आया, आज देखिए अच्छा बुरा 2 स्टेट में उनकी सरकार है। और जहाँ तक मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, जनता वहाँ की खुश है। अरे पहला कोई आदमी आया, बिजली फ्री तो दिया। अक्सर बिजली तो नेताओं को फ्री मिलता था, वो भी छोटा मोटा नहीं, बहुत मिलता था। एक आवास, एक बंगला, एक गाड़ी, बाकी सब कुछ फ्री। जनता से पैसा से नेता का सब कुछ फ्री। तो पहला इंसान आया कि जनता को फ्री कर दिया। तो ये बताइए कि उनके साथ अभी देश के सबसे बड़े कवि कहलाते हैं जो कुमार विश्वास, वो साथ थे जब वो अच्छा काम कर रहे थे, तो क्यों साथ छोड़ा? हाँ बताते हैं आपको। अब देखिए, कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल, मेरा देखा गया, मेरा सोचा गया, मानना गया वहाँ से कि वो दोनों बहुत क्लोज दोस्त हैं, मतलब एक दूसरे के जिस्म और जान थे। तो एक बात समझ लीजिए भैया, ना आज तक खुले मंच से कुमार विश्वास ने बताया कि मैं क्यों अलग हुआ, ना अरविंद केजरीवाल ने बताया। वो तो चिंटू का पार्टी हमेशा कहते रखते हैं, उनको चिंटू बताते हैं। वो बताए नहीं, आप उनका कोई मंच से कहते हैं, वो ये कहते हैं, वो ये नहीं बताते हैं कि हमने क्यों छोड़ा।